Namaskar, hello, and welcome to Source Astrology video number 97. आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करेंगे. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टैंडिंग तो हमने शुरू कर दी थी इन आवर लास्ट क्लास ऑन तिथिस. तिथिस के बारे में अपना समझना शुरू किया था कि एग्जैक्टली तिथि क्या है, कैसे डिग्री 12 डिग्री में कैसे हम तिथि को डिवाइड करते हैं. सो हर 12 डिग्री में आउट ऑफ दिस 360 डिग्री वी गेट वन तिथि. सो तिथि आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दो पक्ष हैं तिथि के अंदर, एक कृष्ण पक्ष है और शुक्ल पक्ष है. हाँ, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो जरूर एक बार देख लीजिए. दैट इज आई ऑलवेज रिमाइंड यू पीपल टू सी ऑल द वीडियोस अगर पॉसिबल है. अगर आपके पास टाइम आई, मुझे मालूम है आप लोग बहुत ज्यादा व्यस्त हैं और बहुत सारी चीजें आप करते हैं लाइफ के अंदर. बट अगर हाँ, इफ यू आर हंग्री फॉर नॉलेज, इफ यू आर हंग्री टू नो मोर, इफ यू really wanted to discover all the miracles that is happening और वो miracles of the universe, और ये miracles of the universe कैसे आपको आपके जीवन को प्रभावित करता है, कैसे आपके अंदर सबसे बड़ी जो सॉफ्टवेयर है, द सॉफ्टवेयर ऑफ माइंड, जिसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे, उसको कैसे प्रभावित करता है, उसको कैसे वीक बनाता है या मीडियम बनाता है या बहुत स्ट्रांग बनाता है, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे थ्रू अंडरस्टैंडिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द तिथि. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज हर तिथि को कुछ क्लासिफिकेशन के अंदर डाला गया है बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स. तो ये दो काम में आते हैं. आपके एक बहुत बड़ा प्रिडिक्शन आप इसके अंदर कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन कर सकते हैं. आपको मालूम है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारी जिंदगी में? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ इज ये वाला चीज, जो कि एज के साथ साथ ये कम होता जाता है, वीक होता जाता है. बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, बहुत इंटरेस्टिंग सीक्रेट है जो आप जान सकते हैं ओनली बाई नोइंग द तिथि. और तिथि अगर आप जान गए ना तो आप बहुत बड़ा, मतलब आप सिर्फ तिथि जान लीजिए और आप बहुत बड़े बड़े प्रोडिक्शंस कर सकते हैं. बहुत बड़ा हो सकता है आपके पास जो भी क्लाइंट्स आएंगे वो सिर्फ आप उनकी तिथि देख के बता देंगे, उनकी एरिया, उनकी डायमेंशन, उनकी कौन सी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ है जिसके अंदर ह्यूज प्रॉब्लम है, जिसके अंदर ह्यूज परेशानी है. डू यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? ओके, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द माय चैनल, मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ और उस सब्सक्रिप्शन में चैनल के अंदर जाइए, ये सत्य सोर्स एस्ट्रोलॉजी, और इस चैनल के अंदर जाके आप उन वीडियोस को तलाश कीजिए कि कैसे जस्ट बाई नोइंग तिथि आप जान सकते हैं कि आप कैसे दग्ध राशि को पहचान सकते हैं. सो दग्ध राशि के ऊपर चीजें जाइए, वो एक डायमेंशन है. अब मैं दूसरा डायमेंशन बता रहा हूँ. सो प्रेडिक्शंस आप कर सकते हैं, आप उस इंसान के बारे में जान सकते हैं, उस इंसान की मन के बारे में जान सकते हैं, आप अपने मन के बारे में जान सकते हैं, आपका मन कितना ताकतवर है. हालांकि दूसरे एस्पेक्ट्स देखना बहुत जरूरी है, दूसरे एस्पेक्ट्स को समझना जरूरी है, उसके साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, कहाँ कौन से उसमें बैठे हैं, क्या डिग्री में लेके बैठे, वो कॉम्प्लेक्सिटी है. बट अगर आप सिंपल तिथि भी जानेंगे तो तिथि भी एक डिग्री है, तिथि भी एक पावर बताता है आपको. सो हमने इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैड डन ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसे हम कैलकुलेशन निकालते हैं. तो एक बार मेरा रिक्वेस्ट है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा. और आज हम कुछ सिंपल बट येट वेरी पावरफुल, आप खुद ही समझ जाओगे जब मैं आपको चीजें बोलूंगा. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशंस ऑफ द तिथि. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग द जातक का, अंडरस्टैंडिंग. एंड अनदर एस्पेक्ट इज द मुहूर्त. आप किस तरह से मुहूर्त को चूज करेंगे कि आपको चंद्रमा का ताकत मिल जाए, मन का ताकत मिल जाए, इमोशन का ताकत मिल जाए, नरिशमेंट का ताकत मिल जाए, मनी का ताकत मिल जाए. ओके, बिकॉज व्हाट इज फाइनली इट इज योर माइंड. आपका बॉडी माइंड को इफेक्ट करता है, माइंड बॉडी को इफेक्ट करता है. किस तरह से आप सोचते हैं आपका बिजनेस इफेक्ट करता है, किस तरह से आप सोचते हैं आपकी रिलेशनशिप इफेक्ट करती है, किस तरह से आप सोचते हो उसके अंदर आपकी हेल्थ, एनर्जी, सब कुछ इफेक्ट करती है. किस तरह से आप सोचते हो उस तरह से आप खाना पीना लेते हो, उस तरह से आप पानी पीते हो, उस तरह से इट अफेक्ट्स योर स्पिरिचुअल जर्नी ऑल्सो. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चंद्रमा इन द चार्ट. एंड चंद्रमा का पोजीशन हम तिथि से निकालते हैं. सो तिथि की क्लासिफिकेशन जानना बहुत बहुत जरूरी है. सो आप कृपा करके अपनी डायरी निकाल लीजिए. सो टेक आउट योर डायरी, वट एवर आई एम टेलिंग यू प्लीज राइट इट डाउन, ट्राई टू रिमेंबर इट. और अगर रिमेंबर नहीं होता है, ओपन अप द, कभी भी रेफरेंस के लिए वो चीज ओपन के लिए, स्पेशली माई स्टूडेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो सीरियस स्टूडेंट्स है उनके लिए बोल रहा हूँ, लिख लो ये चीज. बिकॉज आज मैं इनऑस्पिशियस ऑस्पिशियस तिथि के बारे में बताऊंगा और मैं क्लासिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा. बहुत जरूरी है आपको समझना, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं लाइफ के अंदर, बिजनेस ओपन करने जा रहे हैं, जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन इज द फाउंडेशन जिसको आपको यूज करना है लाइफ के अंदर.
और अगर बर्थ हो चुका है, आप आज इमीडिएटली आफ्टर द वीडियो इज फिनिश आप अपना चार्ट ऑन करके देख, आप अपना कुंडली ओपन करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन से आप कौन से तिथि में आपने जन्म लिया, या आपके घर के परिवार जन्म में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहा है, कोई गोल नहीं बना पा रहा है, कोई विजन नहीं बना पा रहा है, चेक द तिथि, चेक द तिथि। टेलिंग यू विल गेट टू नो हु यू आर। आपका माइंड कितना पावरफुल है, आप डिसीजन मेकिंग में कितना स्ट्रांग है, आपके लाइफ में आप डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रहे, हर चीज आपकी सक्सेसफुल नहीं, तिथि इज द आंसर। Okay, so I'm just going to share you the file and let me share the file because I'm very excited. जब तिथि आती है ना इसमें सब कुछ है, दग्ध राशि सब कुछ है जिंदगी के अंदर। आज उसको भी मैं रिपीटेशन करूंगा, ओके, एंड आई विल आस्क यू इमीडिएटली, बट उसमें ना आप फंबल मत होना। अगर आप रेगुलरली मेरा वीडियो देखते हो तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, सो लेट्स मूव इनटू अंडरस्टैंडिंग द क्लासिफिकेशंस। ओके, क्लासिफिकेशंस ऑफ तिथिस, वेरी इंपॉर्टेंट। So, for मुहूर्त पर्पस तिथिज आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप। मुहूर्त, हर चीज एक मुहूर्त है, एक मोमेंट है। आपका जन्म भी एक मोमेंट है, आपने एक जन्म लिया वो एक मोमेंट बना, वो एक मुहूर्त बना। तिथि बताएगी आपका माइंड कितना पावरफुल है, आपकी जिंदगी कितनी पावरफुल है, यानी कितना सक्सेस अनसक्सेसफुल आपको मिल सकता है, बिकॉज आपकी सक्सेस अनसक्सेस डिपेंड्स ऑन मून, चंद्रमा, उसकी तिथि क्या पावर है। ओके, सो दिस इज दैट इज वाई द क्लासिफिकेशन ऑफ तिथि। अगर आप कोई चीज सिलेक्ट कर रहे हैं लाइफ के अंदर, कोई चीज करने जा रहे हैं, इससे आगे, इस वीडियो से पहले, इस वीडियो के बाद की बात कर रहा हूं अभी, ये आपके जीवन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज को भूलेंगे नहीं लाइफ के अंदर। वही तो मेरा पर्पस है। सो प्लीज डोंट मेक ए मिस्टेक इन चूजिंग तिथि। ये कोई सुपरस्टिशियस नहीं है, ये पावर ऑफ द यूनिवर्स है, ये एक रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट है। सनलाइट के बिना हम जी नहीं सकते, आदित्य के बिना हम जीवन में चल नहीं सकते, कोई अंधविश्वास नहीं है। ठीक है, अगर कुछ ऑस्पिशियस काम कर रहे हैं, ऑस्पिशियस तिथि लीजिए, आपको ही हेल्प मिलेगा एक कॉस्मोस से। दैट्स व्हाई आप अगर नहीं करना चाहते, एब्सोल्युटली अप टू यू, नो प्रॉब्लम। कुछ जगह इमरजेंसी है, कुछ जगह ऑपरेशन होना है, कुछ जगह डॉक्टर, कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, उसमें मैं आपको बिल्कुल भी नहीं फॉलो करने बोल रहा हूं। हाँ, जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है, जहां पे आप चीजें कर सकते हैं, वहां आप इन चीजों को चूज कीजिए लाइफ के अंदर। ओके, बात जहां इमरजेंसी है, किसी को इमीडिएट ऑपरेशन करना है, स्टेंट डालना है, वट एवर थिंग हैज टू बी, इमीडिएटली डू इट प्लीज। डोंट फॉलो दिस। ओह सर, आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद चीजें करिए। लोग क्या करते हैं, फेसबुक वगैरह में आधा वीडियो देख के छोड़ देते हैं, एंड दे स्टार्ट राइटिंग कमेंट, दे हैव नॉट सीन द फुल वीडियो। सी द फुल वीडियो। सो आई एम नॉट टेलिंग, हमेशा याद रखिए, ज्योतिष अपने जगह पे, आप क्या डिसीजन लेते हैं, आप क्या एक्शन लेते हैं, एब्सोल्यूट इट डिपेंड्स ऑन यू। So that is why you have to use the brain. You have to balance the brain all the time. Okay, this is not superstitious. This is just utilizing. कुछ एक अच्छी वाइब्रेशन आ रही है, क्यों ना उसको पकड़ ले लाइफ के अंदर। That's why these energies are there. So for the muhurta purposes, these are classified into five groups. Now what are the thesis? First is Nanda. लिख लीजिए, NAND, नंद। अब नंदा कौन कौन से है? फर्स्ट तिथि, सिक्स तिथि, 11th तिथि ऑफ द ब्राइट एंड डार्क हाफ, ये दोनों का ही। फर्स्ट, सिक्स एंड 11 तिथि ऑफ ब्राइट एंड डार्क अप, इसको बोलते हैं नंदा तिथि। देखिए, हम बाद में जाके ना बहुत सारे मुहूर्त में बहुत सारी चीजें करने वाले, उसमें हम ये सारे नाम इस्तेमाल करेंगे। नंदा, उसके बाद है भद्र। तो आप ये फिर गलती मत कर दीजिएगा, ओ नंदा क्या चीज है। अगर आप अभी कर लेंगे, समझ लेंगे, लिख लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, आपको ही फायदा होगा। ओके, दैट्स व्हाट आई एम गिविंग यू। भद्र क्या है? सेकेंड, सेवेंथ एंड 12th तिथिस ऑफ द ब्राइट एंड डार्क हाफ। इसमें हम शुक्ल एंड कृष्ण पक्ष दोनों की ही बात कर रहे हैं, ध्यान से दीजिए, सुनिएगा बात को। सो सेकेंड, seventh and 12th tithis of the bright and dark half are called as Bhadra Tithi. Third is Jaya. Okay, Jaya is what? Third, 8th and 13th Tithi of both bright and dark half. Okay, and Rikta is a very important Tithi. You should not forget this Tithi because इसके बारे में मैं आपको सवाल करने वाला हूँ। 4th, 9th and 14th Tithis of the ब्राइट एंड डार्क हाफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं याद आया तो रिक्ता को हमेशा याद रखिएगा। कहीं पे भी आपको रिक्ता तिथि में पैदा हुआ इंसान आपके पास आए, आपको थोड़ा सा ना, यू हैव टू बी, द अलर्टनेस शुड बी देयर, वार्निंग साइन, शूटिंग डिंग 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 वार्निंग साइन हो जाना चाहिए, स्पेशली अगर वो 14th तिथि में है तो। ओके, चतुर्दशी में है तो। चतुर्दशी में क्या होता है, प्लीज जब तक मैं बता रहा हूँ सोच के देखिए चतुर्दशी में क्या होता है। सो एंड इफ यू वांट यू कैन इवन राइट इन द कमेंट।
पूर्ण तिथि कौन सी होती है? 5th, 10th, 15th और 30th तिथीज ऑफ द ब्राइट एंड द डार्क हाफ। तो ये 5 क्लासिफिकेशंस आपको नहीं भूलनी है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्ण। उसके अंदर रिक्ता को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है? रिक्ता को बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राशि। ऑन दी इनऑस्पिशियस साइड। अब हम थोड़ा सा, so Nanda again is first, 6th, 11th tithis of the bright and dark half. Bhadra is 2nd, 7th, 12th tithis of the bright and dark half. Jaya is 3rd, 8th, 13th tithi of the bright and the dark half. Rikta is 4th, 9th and 14th tithi of the bright and dark half. Purna is 15th, 5th, 10th, 15th and 30th tithis of the bright and the dark half. Okay, take his print screen. Okay, no problem with me. उसके बाद हम क्या करते हैं? वी विल ट्राई टू सी व्हाट इज ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस तिथिज। तो इसके अंदर कौन कौन से? इन द ब्राइट हाफ, शुक्ल पक्ष में द फर्स्ट ट्राइड, पहला जो 5 तिथि है, इज कॉन्सिडर्ड इनऑस्पिशियस बिकॉज चंद्रमा यहां पे वीक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे ही वीडियो खत्म होगा अपना चार्ट देखिएगा, आप कौन सी तिथि में पैदा हुआ, क्या आप या कोई भी जातक जिसको आप जानते हो, कोई भी आपका क्लाइंट है, वो क्या ये पहले वाले ट्राइड में पहले 5 तिथि के अंदर पैदा हुआ, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा उसके चंद्रमा वीक है। डिसीजन पावर, माइंड पावर, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, गोल, विजन you may not find, but still I am telling you, lot of understanding has to be there. If there is aspect of the Jupiter or a good graha, things can be different on that part. But agar there is a Rahu sitting or there is it is in the Rahu Ketu axis, then we need to, if there is an aspect of Mangal or Saturn, but हर time Saturn और Mangal का aspect खराब नहीं होता, okay? But then परेशान तो करेगा, Saturn suffocation देगा, वो और भी खराब होगा। बट अगर सिर्फ ये 5 स्थिति में पैदा हो, इट इज अ इनऑस्पिशियस स्थिति। माइंड में उतनी पावर नहीं होगी, इमोशनली उतना पावर नहीं होगा, हेल्थ में डिस्टर्बेंस हो सकता है जातक का। अब देखिए आपकी जिंदगी के अंदर क्या होता है। व्हाट आई ऑलवेज से, लर्न एस्ट्रोलॉजी, इंप्लीमेंट एस्ट्रोलॉजी, एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजी, रिकॉल एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप बहुत सारे चार्ट नहीं देखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जिसका चार्ट आप देख सकते हो वो आप खुद हो। एस्ट्रोलॉजर्स मना करते हैं खुद की चार्ट मत देखा करो, बट मैं बोलता हूं आपको एक्सपीरियंस, आपको अंदर जो सटल फीलिंग्स हो रही है उसका कहां से पता चलेगा? आप किसी की बॉडी के अंदर तो नहीं घुस सकते ना। जो बॉडी को आप समझ सकते हो, जो माइंड को आप समझ सकते हो, जो इमोशंस को समझ सकते हो, जो वाइब्रेशन को समझ सकते हो, आप अपना वाइब्रेशन समझ सकते हो, हाँ या नहीं? प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज स्पीक अप, बिकॉज व्हेन यू स्पीक अप योर सेकंड हाउस इंप्रूव्स, योर माइंड इंप्रूव्स। आई एम टेलिंग टू स्पीक अप. You guys are quiet. I do not know what is happening. You guys only sometimes ask me questions. Sir, ye hai. Why don't you share that? Yes, this is an experience with me. I'm born in this city. Because that is very, very important. There are some people, I thank them so much. I'm extremely grateful because whatever I'm showing, they're saying, yes, sir, this has happened with me. So we are learning a divine subject. We are learning a higher world subject. Then how will you know this is working? How will you tell somebody else? So in the bright half, the first triad, the first 5 tithis are considered inauspicious. Understand the word, underline the word inauspicious. जो second triad है in the bright half, you have to combine this. You cannot just say ये बहुत जरूरी है bright half और dark half समझना। ब्राइट में मून वीक होता है, इन द ब्राइट half the first triad में मून वीक। ये वो क्या हो रहा है? मून ताकतवर बन रहा है धीरे धीरे। जैसे ही पूर्णिमा आती है एकदम से पावरफुल बन जाता है, धीरे धीरे करके उसकी कमजोरी होती है। तो आप कौन से तिथि में पैदा हुए, तो आपका चंद्रमा उस तरह की, उसको सन से उस तरह की ऊर्जा मिली है, उस तरह से लाइट मिला है, वो वाला लाइट आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी जिंदगी के अंदर। इट्स अ साइंस, इट्स अ विज्ञान। ओके, सो द सेकंड ट्राई, द नेक्स्ट 5 तिथि, 6, 7, 8, 9, 10 तिथि, अगर उसमें आप पैदा होते हो, इट्स अ मीडियम स्ट्रेंथ। आपका माइंड मीडियम है, आपका इमोशन मीडियम है। एंड द थर्ड ट्राइड इन द ब्राइट हाउस इन फुल स्ट्रेंथ। तो थर्ड ट्राइड में जब आते हो, ये बेसिक, उसके अंदर भी, इवन फर्स्ट ट्राइड के अंदर भी चीजें बढ़ रही है, सेकंड ट्राइड के अंदर भी चीजें बढ़ रही है, बट मीडियम है, लो मीडियम, मीडियम मीडियम, हाई मीडियम। इसमें लो फुल स्ट्रेंथ, मीडियम फुल स्ट्रेंथ, हाई फुल स्ट्रेंथ, इस तरह समझना है चीजों को। एकदम फर्स्ट ट्राइड में पहला तिथि लिटिल वीक थी प्रथमा में। ओके,
अब हम आते हैं शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के अंदर। सो कृष्ण पक्ष द डार्कर हाफ में जो फर्स्ट ट्रायड है इज कंसिडर्ड मून एज स्ट्रॉन्ग। जैसे शुक्ल पक्ष में जो पहला ट्रायड है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके पूर्णिमा से वो डाउन हो रहा है, पूर्णिमा में ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, धीरे धीरे करके इज फॉलिंग डाउन। ओके, सो दैट्स द थिंग। एंड सेकंड इज द सेकंड ट्रायड। मैं जो बता रहा हूं ना, समझ के समझना, चीजों को सोचना, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन रेट्रोस्पेक्शन करना कि बता क्या रहा है, हो क्या रहा है। ओके, चंद्रमा सर बोल रहे हैं कि कृष्ण पक्ष में जा, अब कृष्ण पक्ष में क्या हो रहा है, कहां से कृष्ण पक्ष शुरू हो रहा है, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो रहा है। मून धीरे धीरे अंधेरा, डार्कर पोर्शन मून के अंदर बढ़ रहा है, ब्राइटर पोर्शन कम हो रहा है, एनर्जी फेड हो रही है। बड़ा सिंपल चीज है। तो आप देखिए कौन से तिथि में आपने जन्म लिया, कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में। अगर कृष्ण पक्ष में आपने पहले में जन्म लिया है तो स्टिल द मून इज स्ट्रॉन्ग, the mind is strong, the emotion is strong, adaptability is strong, reflection is strong in your life, nourishment is strong. That's possible. Like बहुत चमत्कारी चीज होगा जितना मून आपका स्ट्रांग रहेगा। ओके, और थर्ड ट्राइड इज कंसिडर्ड एकदम अमावस्या की तरफ जा रहे हैं, एकदम जितना अमावस्या की तरफ जा रहे हैं उतनी आपका 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 जो जो ऊर्जा है दैट इज बिकमिंग मोर एंड डार्कर। सो द रुद्र एनर्जीज आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, शक्ति पूजा आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, दैट इज द टाइम। जैसे पूर्णिमा में द विष्णु इज, सत्यनारायण की कथा कब करते हैं हम, पूर्णिमा में, दिस इज द विष्णु। ओके, वी विल टॉक मोर अबाउट द देवतास व्हेन वी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ऑन टर्म्स ऑफ देवता। देवता क्यों चाहिए, जब हमने कोशिश कर ली, बहुत लोग बोलते हैं ओके दशा आएगी तो आपकी कोशिश भी चली जाएगी, मैं ये नहीं मानता हूं। दशा मैं बोलता हूँ स्टेट ऑफ, आपके स्टेट ऑफ माइंड को इंटरफेयर करता है चंद्रमा की पोजीशन से। बट कुछ तो आत्मा है ना अंदर, आत्मा इज द बॉस। सो शायद कुछ एस्ट्रोलॉजिकल फेटर्निटी मेरे इस विचार में राजी नहीं होगी, बिकॉज वो बोलते हैं कि नहीं, तो पावर हाउस इज इनसाइड यू। ओके, सो मिरेकल्स इज पॉसिबल विच वी कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड। हम तो सिर्फ यहाँ पे 9 प्लैनेट्स, बहुत एक लोअर डायमेंशन, मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स है स्काई के अंदर, मिलियंस ऑफ लोकास है। ओके, जब आप कौन से देवता को पढ़ते हो, कौन से लोका से बिलोंग करते हैं, वहां से भी आपकी इंफॉर्मेशन आ सकती है अगर आपकी सोल स्टैंडिंग हाई है। ओके, सो दैट इज वेरी पॉसिबल, but only to understand the very basic thing of the tithis. The first triad is considered strong as moon is stronger, the second triad is medium in strength, and the third triad is weaker. अमावस्या में चले गए वो चीज। अब क्या है, रिक्ता तिथि। रिक्ता तिथि कौन सी है, 4th 9th एंड 14th तिथि ऑफ द ब्राइट एंड डार्क हाफ। 14 में क्या होता है, यू रिकॉल, याद कीजिए अगर आपने मेरी वीडियो को देखा है ध्यान से। ओके, अगर नहीं देखा है प्लीज गो हैव अ लुक एट द दग्ध राशि वीडियो। 14th में आपको पता चल जाएगा कितना खतरनाक है अगर 14 तारीख को कोई पैदा होता है। क्यों बता रहा हूं खतरनाक है, डरने की नहीं जरूरत है। जिस दिन आपने जन्म लिया है ब्रह्मांड का एक जरूर प्लान है, इसी वजह से आपको भेजा गया है और कंट्रोल उनके हाथ में होता है। आप कर्म करो, बट अगर आप जान के कर्म करोगे इट्स बेटर। तो 14 को पता लगाइए एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट बिलो। मुझे समझ में आएगा आपने रियल वीडियोस देखा है या नहीं देखा, क्योंकि आपका लाइफ की जो पर्सपेक्टिव है ना, तो एक पैराडाइम शिफ्ट होगा अगर आपने आपने ये वाले जो मैं दग्ध राशि की वीडियो देखने के लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखा और अगर देखा भी है, आप भूल भी गई हो, कभी भूल भी गए हो, कभी मत भूलना इस चीज को। बिकॉज वो आपको, आप अगर ज्योतिष में कुछ भी नहीं जानते ना, ओनली यू नो दग्ध राशि, आप बहुत बड़े बड़े प्रोडिक्शन कर सकते हो, स्पेशली 14 तिथि, टंग 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 वार्निंग साइन। और अगर 14 तिथि केंद्र में आपका हो गया, ये भी बता रहा हूं, केंद्र त्रिकोण के अंदर और आपके जो जो स्पेशली केंद्र के अंदर अगर आ गया, बिकॉज केंद्र इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो आप हो, आपकी चेष्टा है, आपकी कोशिश है, आपका रिफ्लेक्शन है, आपका वास्तु है, आपका टाइमिंग है जिंदगी के अंदर, समय। अगर उसके अंदर आपकी ये 14 तिथि आ गई और उसके अंदर आपके आपकी सारी राशियां आ जाती है, कौन सी राशि क्या आती है मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। You find it out. You go and find it out. So it is a very, why I am saying this is a very, 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 very important video. I'm connecting every dots with you. I want you to search. There are 3 things of success: searching, communication, and closure. Searching, search कैसे करोगे? Search करो, मेरे वीडियोस में जाके पता लगाओ कहाँ पे तक राशि की वीडियोस पड़ी हुई। वो ऐसे ही नहीं डाला गया है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा पर्पस है। समझ में आ गया ना, लाइफ में बदल जाएगी। बट घबराना मत उस चीज को देख के, बिकॉज कभी कभी अच्छा खाना बनाने के लिए ना सब्जियों को अच्छी तरह तलना पड़ता है। तो समझ लो कि आपकी जिंदगी कुछ एरिया को तलना पड़ेगा, तो टू पास योर स्पिरिचुअल जर्नी, दैट्स व्हाट यू शुड डू।
ओके, सो दैट्स व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर। दग्ध राशि के अलावा बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे मेरे कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, थैंक देम सो मच। आप कभी उनकी प्रेडिक्शंस देखना, दे आर प्रेडिक्टिंग पीपल्स लाइक बेस्ड ऑन युगास, बेस्ड ऑन दग्ध राशि, बेस्ड ऑन आयनास। ओके, these videos are all available and I feel so good, so humble to them and so grateful to them that they are उसी चीज से बात कर रहे हैं जिसका मैंने वीडियो बनाया था। अगर आप एक ज्योतिष अगर है, बहुत हाई लेवल के ज्योतिष है, उनको नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर उनका सब कुछ उनको आता है। तो जिनको सब कुछ आता है उनको बोलना कुछ फायदेमंद नहीं होता है। जो अगर अगर आप इस जर्नी में, तो ट्राइंग टू फाइंड नॉलेज, दिस चैनल इज फॉर यू, दिस चैनल इज मिरेकलिस्टिक गोइंग टू चेंज योर लाइफ। जितना अभी वीडियो दे उतना में ही बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं बोल रहा। अभी शायद 100 अपलोड्स किए हमने, बट मेरा जो एसेबीज मैं बोलता हूँ, आई थिंक दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 97 एसेबीज। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ वीडियो को मैंने पार्ट में ब्रेक कर दिया, उसका मैंने नंबरिंग चेंज नहीं किया है। So please go back. So I hope today you have understand the power of the tithis in your life. You can make predictions. You can directly make a prediction किसी का जिंदगी क्या हो सकती है, क्या पोटेंशियल हो सकता है on the basis of moon, चंद्रमा। बड़ा सिंपल तरीके से मून पावरफुल है। बंदा जो सोच रहा है वो कंप्लीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, नरिशमेंट स्ट्रॉन्ग है, हेल्थ स्ट्रॉन्ग, जस्ट बेस्ड ऑन तिथिस। Just very simple. And similarly, when you want to choose something, when you're trying to do something very bigger, why don't you choose something जब तिथि अगर फ्लेक्सिबिलिटी इमरजेंसी नहीं है। दोबारा बता रहा हूं, अगर अर्जेंसी नहीं है, इमरजेंसी के टाइम में कभी ज्योतिष रेफर मत करना। जाम तगन अगर डॉक्टर मेडिकल इमरजेंसी है, जाकर जस्ट चेक द गुड डॉक्टर, चेक विद अ गुड डॉक्टर, 2-3 ऑप्शन लो एंड डू द वर्क। उस टाइम एस्ट्रोलॉजी मतलब हाँ टाइम है, डॉक्टर बोल रहे हैं सर आप बताइए आप कब करेंगे, फिर चेक इट आउट। वैसे अगर मैं और एक चीज भी बता देता हूँ, देयर आर फर्दर वी हैव टू सी नक्षत्र। नक्षत्र में जब आऊंगा शूल चक्र के बारे में बताऊंगा, शूल दशा के बारे में बताऊंगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम राशि दशा करेंगे, जैमिनी करने के बाद वो सब चीजें करेंगे, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक टारगेटेड, आपको पता चलेगा कौन से नक्षत्र में चीजें हो सकता है, कौन से नक्षत्र में नहीं हो सकती। सारा बोल दे रहा हूँ आप लोगों को, तो अगर आप लोग प्रिपेयर रहो लाइफ के अंदर कि क्या मिलने जा रहा है आप लोगों को, व्हाट यू आर अबाउट टू गेट। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, कुछ नहीं बोल सकता। अप टू यू, up to you, absolutely up to you, because I will never come between you and the heaven. I can never come between you and your karma. So it's absolutely up to you whether you want to subscribe it or not, because there are thousands of things when you can develop your mind. But this is something you can get, something you will not understand beyond comprehension. So I think please, यही बोल सकता हूँ कि follow your heart, follow your mind, follow your mood. So I hope you have understand this dasha pattern, and may the tithis bless and guide you. Your health, relationship, family, your physical body, mental body, your nourishment, your money, and the most important thing, your spiritual journey and your Dagdha Rashi beyond comprehension. Thank you so much for watching this video. I'm really, really grateful that you have given your time, your valuable time, the most important thing which I can ask for you for this. And I also anticipate that आप भी आगे जाके लोगों की मदद करोगे, लोगों को गाइड करोगे। God bless you, heaven bless you, source bless you, absolute bless you, Nirvana Shakatam bless you beyond. Thank you so much. Take care. Bye bye. See you in the next video.